छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नामक इस चैप्टर में आज हम लोग विद्युत मोटर के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आज का हेडिंग लिख दूं। चुंबकीय प्रभाव भाग 7। आज 7वां भाग है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है विद्युत मोटर। सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दें, विद्युत मोटर होता क्या है। विद्युत मोटर की यह परिभाषा है, इसे आप नोट कर लें। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा जुगाड़ है जो विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ध्यान से समझिएगा, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। सॉरी, हमने गलत बता दिया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। होता है इसमें क्या? सबसे पहले हम इसके बनावट के बारे में बात करेंगे। इसकी बनावट कैसे होती है, इसके मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है संरचना। इसकी संरचना कैसे होती है? संरचना का आप जो घरों में, आपके घरों में जो विद्युत मोटर होता है, जो टुल्लू पंप होता है, जो पानी चढ़ाता है, या बड़े पैमाने पर जो मोटर होते हैं, उसकी बनावट कैसे होती है ये आप लोग देखें हैं। उसके अंदर क्या होता है, कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो इसके संरचना में जो मुख्य भाग होते हैं वह मैं आपको लिख दे रहा हूं। पहला इसमें होता है शक्तिशाली चुंबक। दूसरा इसका जो भाग होता है वह होता है आर्मेचर। दूसरा भाग इसका होता है वह होता है आर्मेचर। तीसरा होता है विभक्त वलय। और चौथा होता है कार्बन बुश। अब इसको मैं यहां इसका रेखांकित चित्र बना के आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। ये दोनों शक्तिशाली चुंबक है, मान लीजिए। थोड़ा सा इसको और बड़ा बना दें। एक मान लीजिए यन है और एक यस है। ये यन नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसलिए बनाया जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्पन्न होंगी नॉर्थ से क्षेत्र से निकल के साउथ की पोल की ओर जाती है। इसके बीच में आर्मेचर होता है।
ये आर्मेचर यहां आके विभक्त वलय से जुड़ा होता है। इन सबका क्या काम होता है ये आपको डिटेल में बताया जाएगा। यहां पर लगा होता है ये कार्बन बुश, इसका संबंध यहां आके विद्युत से होता है। ये इसकी बनावट हो गई। ये हो गए शक्तिशाली चुंबक। ये दोनों एन एस क्या है, ये है शक्तिशाली चुंबक। ये क्या होता है, ये है आर्मेचर। ये होते हैं विभक्त वलय। इसको कहते हैं कार्बन बुश। किसी किसी किताब में इसको केवल बुश लिखा जाता है, तो आप समझेंगे। ये चार चीज हैं, चारों का अपना अलग अलग महत्व है। शक्तिशाली चुंबक यह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये आर्मेचर है, यह इन दोनों शक्तिशाली चुंबक के बीच में घूमता है। और ये विभक्त वलय क्या है, ये धारा की दिशा को एक दिशा में ही बनाने के लिए लगाया जाता है। कार्बन बुश क्या होता है, यह हमेशा इस पर रखिए, जब घूमता है तो इस पर ये हमेशा जो है रगड़ता रहता है, जिससे धारा यहां तक जाती है। ये बैटरी है, ये कुंजी है। इसके इतने पार्ट हैं, यहां आपको बता दिया गया। अब हम बताएंगे इसका सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत। ये संरचना हो गई, इसके बारे में डिटेल में आप लिख लीजिएगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत आपको बताया गया है। इसके पहले आपने जो पढ़ा है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा गया है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। इसी नियम से ये विद्युत मोटर का सिद्धांत है। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र चुंबक हैं, तो इनसे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें ये आर्मेचर रखा गया है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इस आर्मेचर पर एक विद्युत बल कार्य करता है। चूंकि ये इसको ऐसा बनाया गया है आर्मेचर को कि दोनों सिरे पर, चुंबक के दोनों सिरे पर अलग अलग बल कार्य करता है। समान बल और परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत बल कार्य करता है। तो यहाँ बल युग्म उत्पन्न हो जाता है। तो जब बल युग्म उत्पन्न हो जाएगा तो हम जानते हैं कि बल युग्म किसी भी वस्तु को घुमाने का, घूर्णन गति उत्पन्न कर देता है। माने घुमाने का ही कार्य करता है, उसमें रुधिरेखीय गति उत्पन्न नहीं हो सकता है बल युग्म से। तो यहाँ पर उस बल युग्म के कारण यह आर्मेचर अगर किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है तो यह आर्मेचर या कुंडली इन दोनों शक्तिशाली चुंबक के बीच घूमने लगता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है, जिसको मैं आपको डिटेल में लिखवा दे रहा हूं। यहां बताया गया विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है। अभी मैं आपको समझाया हूं, वही चीज यहां लिख दिया गया है, क्योंकि आप नोट भी करेंगे। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यदि कुंडली अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह इस बल युग्म के कारण चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। इसी सिद्धांत से घूमने के कारण हम इसका उपयोग कार्य करने में या यांत्रिक कार्य करने में कर लिया जाता है। तो आप इस विद्युत मोटर के सिद्धांत को नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कार्य विधि, ये कैसे कार्य करता है, इसको मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लें। ये विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है ये आपको समझना है। अब यहां देखिए, सबसे पहले आप आइए नॉर्थ पोल पर। यहां क्या होगा, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, यहां पर ऐसे उत्पन्न करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहां अप्लाई होता है दोनों बिंदुओं पर। तो यहां जब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे सहित परस्पर 3 अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार रखें कि मध्यमा अंगुली धारा की दिशा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को बदलाता है। यहां देखिए, बैटरी से विद्युत धारा बहती है और विद्युत धारा बह के यहां से जा रही है और इधर से यहां वापस आ जा रही है। तो यहां से धारा बह के, यहां से धारा बह के इस दिशा में धारा बह रही है। तो हम धारा की दिशा देखिए, अपने बाएं हाथ को ऐसे बनाएंगे, ये धारा की दिशा है ऊपर और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो आर्मेचर के इस हिस्से पर जो बल कार्य करेगा वह इसको, आर्मेचर को इस बिंदु पर अंदर की ओर ढकेलने का प्रयास करेगा। बल से यहां पर जो बल लगेगा वह बल इस आर्मेचर को पीछे अंदर की ओर, मतलब पीछे की ओर ढकेलने का प्रयास करेगा। तो ये उधर घूमने का प्रयास किया, फिर वही धारा बह के इधर आ जा रही है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है, लेकिन धारा की दिशा देखिए नीचे की तरफ है। अब इसको कैसे बनाया जाए, चुंबकीय क्षेत्र और धारा ऐसे बनाया जाए। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा नीचे मध्यमा अंगुली बता रही है। तो इस सिरे पर जो बल कार्य करेगा वो बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, तल के बाहर की ओर। तो इस बल के कारण यहां का हिस्सा आर्मेचर का इस हिस्से पर जो बल कार्य कर रहा है वह उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है। एक हिस्से पर जो बल कार्य कर रहा है, धारा की दिशा इधर है, तो पीछे की तरफ उतना ही बल ठीक इसके विपरीत दिशा में यहां पर कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ धारा की दिशा उल्टी हो जा रही है तो आगे की तरफ। तो ये दोनों बल युग्म इस आर्मेचर को क्या करते हैं, घुमा देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। अब देखिए, घुमाने के बाद से अब यहां पर विभक्त वलय का कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अगर विभक्त वलय न रहे तो ये धारा इधर जा रही है इस दिशा में, ये धारा इधर आ रही है। जब ये इधर यहां से यहां आएगा तो ये धारा भी यहां से इधर हो जाएगा, ये धारा इधर हो जाएगा। तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र तब यहां पर ऐसा बल उत्पन्न होगा कि यह एक दिशा में न घूम के आधा एक दिशा में, आधा एक दिशा में ऐसे कपलिंग करते रहेगा, जिससे यह आर्मेचर कोई किसी दिशा में घूम नहीं पाएगा। तो यहाँ विभक्त वलय इसी समय इसका बहुत उपयोग हो जाता है। ये धारा की दिशा को हमेशा इस सिरे पर इसी दिशा में और इस सिरे पर इसी दिशा में बनाए रखता है, क्योंकि जो ही ये घूम के यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ से धारा पुनः यहाँ से चली जाएगी और यहाँ से धारा यहाँ आएगी। फिर ये जो ही यहाँ से यहाँ आएगा तो धारा इस दिशा में जाएगी और यहाँ से धारा इस दिशा में आएगी।
तो ये विभक्त वलय का मात्र इतना ही काम रहता है कि ये धारा की दिशा को हमेशा नॉर्थ पोल पर एक दिशा में और साउथ पोल पर एक दिशा में बनाए रखे, क्योंकि अगर धारा की दिशा अगर विभक्त वलय न रहे तब ये आर्मेचर काम नहीं करेगा, विद्युत मोटर सिद्धांत फेल हो जाएगा। बुश का ये काम रहता है, ये कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है, ये हमेशा इसके संपर्क में रहता है विभक्त वलय के, और धारा के प्रवाह को ये मतलब कि बनाए रखता है। तो आप ये जान लीजिए, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया, इसकी कार्यविधि यही है। और इसी तरह से इसी बल युग्म के कारण यह आर्मेचर हमेशा एक दिशा में घूमता रहता है, और इसके घूमने का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, और ये विद्युत मोटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी होता है। अब रहा इसका उपयोग, कार्यविधि आप समझ गए होंगे, आशा कर रहा हूं। उपयोग इसका देख लीजिए, इसका अनेक उपयोग है। सबसे पहला उपयोग होता है वाटर पंप में, नंबर 1। नंबर दूसरा उपयोग होता है आटा चक्की के लिए, और तीसरा उपयोग आपको बता दें, इस विद्युत मोटर का उपयोग इस समय सबसे अधिक मोटर वाहन में किया जा रहा है। प्रत्येक मोटर वाहन ऐसे ही बनाया जा रहा है जो विद्युत मोटर से चलाए जाए। बैटरी से मोटर जो चल रहे हैं वह सब विद्युत मोटर से ही चलाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं मोटर वाहन में। कारों में जो शीशे, आप बटन दबाते हैं शीशा अपने आप ऊपर चढ़ता है, बटन दबाते हैं शीशा अपने आप नीचे गिर जाता है। या अन्य अत्याधुनिक मोटर वाहन हैं, इनके फाटक बटन से स्विच अपने आप बंद होते हैं और खुलते हैं, उन सब में छोटे छोटे मोटर लगे होते हैं। तो इस तरह से विद्युत मोटर का बहुत अधिक उपयोग है। आप पढ़ेंगे जानेंगे तो ये पूरा विद्युत मोटर आपको बता दिया गया, संरचना बता दिया गया, कौन कौन से इसके पार्ट हैं। 4 पार्ट, शक्तिशाली चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय, कार्बन बुश, बैटरी कुंजी इत्यादि, ये सब इसके पार्ट हैं। संरचना इसकी है, इसका सिद्धांत आपको बता दिया गया। उसके बाद ये कैसे कार्य करता है आपको बता दिया गया, कैसे कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से का यहाँ उपयोग होता है दोनों सिरों पर, और दोनों जगह बल युग्म इस आर्मेचर पर लगता है, जिससे यह आर्मेचर एक ही दिशा में निरंतर घूमने लगता है। यहाँ विभक्त वलय धारा को एक ही दिशा में बनाए रखने का कार्य करता है दोनों सिरों पर। इस सिरे में धारा जिस दिशा में बह रही है हमेशा उसी दिशा में बहेगी, इस सिरे पर जिस दिशा में धारा बह रही है हमेशा उसी दिशा में बहेगी। इन सब के लिए उत्तरदायी विभक्त वलय होता है। कार्बन बुश इस विभक्त वलय को हमेशा धारा सप्लाई करता रहता है। इस तरह से आप विद्युत मोटर का उपयोग सहित पूरा विद्युत मोटर डिटेल में पढ़ लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। हर साल परीक्षा में लगभग ये पूछा जाता है, लगभग 6 नंबर में नहीं तो 4 नंबर में निश्चित तौर से ये परीक्षा में आता है। आप इसको डिटेल में तैयार कर लीजिएगा। हम इसका और फोटो जो भी होगा मैं यहाँ आपको इसमें जोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा। और तैयार अगले एपिसोड में मैं इस चैप्टर से संबंधित जो भी मैथमेटिकल पोर्शन है, जो भी मैथमेटिकल प्रश्न हैं उनको हल करके आपको बताऊंगा, और आप उसी की सहायता से अन्य प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे, जानेंगे डिटेल में। तो विद्युत मोटर आज पढ़ा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।